हेलो दोस्तों। चाहे 23,000 शिक्षकों की भर्ती हो यूपी में, चाहे 70,000 छात्राओं को स्कूटी मिलने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है टीटी के लिए वो हो, चाहे लीक भर्ती मामला हो जो नीट का है, चाहे सीजीएल का एग्जाम का जो परीक्षा परिणाम हो, तो सारी खबरें एक एक करके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं जो यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज है, जिसमें निकला है आज के न्यूज़पेपर्स में, आप देख भी सकते हैं कि 23,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती होनी है। ठीक है, अब ये कैसे होगी? जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसने क्या किया है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो हमारी भर्तियां कराएगा आगे, तो इसने आयोग को अधियाचन भेजा है जिसमें एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवसर खुला है। प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के पद भी भरे जाएंगे। और विशेष बात यह है, इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमरी जो कि होता है पीआरटी, ठीक है, बेसिक के शिक्षक, उनकी जो बड़ी भर्ती है उसके बारे में भी बात चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। और इसमें एक भर्ती निकल भी रही है जो प्राइमरी के टीचर है, जो कि संबद्ध प्राइमरी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो रिक्तियां हैं वो जैसे प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके 1502, प्रधानाध्यापक हैं इनके जो है 1003, और प्रवक्ता के लिए 2705, सहायक अध्यापक शिक्षक जो है उनकी 16,114, और जो सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी है उनके 1889। तो कुल मिलाकर होते 23,213। ठीक है, तो 23,213 पदों के लिए जो है वो अधियाचन भेजा जा चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जो होते हैं माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23,213 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया है। और विशेष बात यह है कि आज के न्यूज़पेपर में निकला है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यमिक के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी लंबे समय से शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। इसके लिए समय समय पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। पिछले साल विद्यार्थियों के विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी तरह करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग भी खाली पदों पर भर्ती कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी, इसके बाद अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी भर्ती की तैयारी चल रही है। ये तो संबद्ध प्राइमरी है, उसके लिए जा चुका है अधियाचन। बाकी आगे देखने वाली बात होगी कि बड़ी भर्ती आती है या नहीं। और अभी जो है 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि आपके 2022 में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे, उनका अब एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो ये थे शिक्षा विभाग यूपी से रिलेटेड न्यूज। उसके बाद नेक्स्ट खबर है यहाँ पे जो प्रदेश की 70,000 छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। ये क्या है? तो जो पता होगा रानी लक्ष्मीबाई प्रोत्साहित योजना होती है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए कहा गया है कि एक सूची बनाई जा रही है। सूची बनाई जा रही है जिसमें खास बात यह है कि ईंधन का खर्च कम हो सके, ईंधन का। ठीक है, तो इसके लिए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी इस बार दी जा रही है, जिसकी कीमत बताई गई लगभग 55,000 रुपए पड़ रही है, और जिसमें 400 करोड़ में 72,727 स्कूटियां पड़ रही हैं जो कि बच्चों को मिलनी है। ठीक है, तो इस योजना से ग्रामीण इलाके की जो छात्राएं होंगी उनको भी लाभ मिलेगा, जिससे उनको क्या होता है कि दूर दूर स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाना पड़ता है, तो स्कूटी मिलने से उनको कॉलेज स्कूल जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये थी स्कूटी से रिलेटेड न्यूज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अगली न्यूज क्या है। ये है टीटी से संबंधित। आपको पता होगा जो बेसिक विभाग या टीचर हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके लिए कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से उनको टीटी यानी कि टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी सख्त रुख है। उसमें भी जो है 1,86,000 टीचर हैं, उनकी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसकी अनिवार्यता बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक है, इसमें जो इस मामले में जो बुधवार को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी अदालत ने फैसले को क्या किया है, वो सुरक्षित रखा है। ठीक है,
और जो शिक्षकों की राहत है वो कमजोर पड़ती दिख रही है, जिसमें कि ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि आरटीई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपना लाखों शिक्षक परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने जैसा है। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी और 20-25 साल सेवा लेने के बाद उन्हें अयोग्य बताना अन्यायपूर्ण है। ठीक है, सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों से मतभेद बुलाकर एक मंच पर आने की उन्होंने अपील भी की है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट में जो टीटी का मुद्दा है उससे रिलेटेड न्यूज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो नीट पेपर मामला है, नीट का जो लीक पेपर है, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूज यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, नीट का जो यूजी मामला है, इसमें जो राजस्थान की एसओजी की जांच में राजफास हुआ है। इसमें प्राइवेट जो माफिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित करता था, ठीक है, पेपर। एसओजी ने हिरासत में लिए 24 लोगों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए। इसमें बताया गया कि जो 700 से अधिक छात्र हैं, इनको 410 सवालों का अभ्यास टेलीग्राम के जरिए करवाया गया था। किसके जरिए? टेलीग्राम के जरिए कराया गया था, जिसमें जो राकेश को सीबीआई ने बुधवार रात 3 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया है, उनमें बात पता चली है। इसमें करीब 150 से अधिक छात्रों के नामों की सूची सीबीआई को भी सौंपी गई है। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर लीक का मामला है, तो इसका मुद्दा भी आजकल चल रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे जो कर्मचारी चयन आयोग है एसएससी, तो जो एसएससी सीजीएल का संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो 2025 का जो परिणाम है वो अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। ठीक है, बृहस्पतिवार को जारी हुआ, जिसमें कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 15,118 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की जितनी भी शिक्षा विभाग की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके काम की वो सारी। अगर इसी प्रकार की न्यूज़ेस आपको कंटिन्यू पानी है, ठीक है, यानी कि आप अपडेट रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।